यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए काफिला अब रोड शो का अलीगढ़ आ गया है और आज हम अलीगढ़ में खैर विधानसभा की तस्वीर को समझेंगे, सियासी नब्ज को टटोलेंगे कि आखिर खैर विधानसभा में किस तरीके से नेताओं ने जनता के लिए काम किया है और अब 22 के दंगल के लिए कितने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में सुबह की शुरुआत जो होती है वो बढ़िया जायके के साथ होती है और रोड शो अब टप्पल में है, ये खैर विधानसभा में आता है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सुबह की शुरुआत कैसे है। यहाँ पर लोग जो है गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी और सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कचौड़ी क्या ताऊ गर्मा गर्म खा रहे हो? हाँ जी। कैसा है जाबार चुनाव को मिजाज? बढ़िया जी। कौन जीते को जाबार? मोदी जी जीते और कौन जीते वो? काम वाम भयो है? हाँ खूब भयो काम, पर गरीब के लिए ये काम ना भयो। तो कौन के भयो है? सुनो, ये काम उनके लिए ना भयो जिन पर जगह ना है, उनके घर ना बने और सबके बन गए। तुम्हें ना मिलो घर ना, हम पे घर जगह ना, हमें ना मिलो। चलो भैया, ये गर्मा गर्म क्या बना रहे हो भाई साहब? क्या बना रहे हो गर्मा गर्म? कचौड़ी बनेगी, गरम गरम मालपुए बनने। देखो जी, ये बता रहे हैं क्या बना रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या बता रहे हो ये बताओ जरा। कचौड़ी मालपुआ। ये लोग यहीं खाने आते हैं सुबह सुबह? हाँ जी, बिल्कुल खाने आते हैं। ये 2022 को चुनाव आ रहा हो, का कह रहे जाबर काहे रहो? योगी जी बनेंगे सीएम। जो साइकिल वाले और जो हैंडपंप वालों का है वो देख रखे हैं, सबने सब देख रखे हैं कौन कितने पानी में। टप्पल में सुबह सुबह इसी तरह से ये शुरुआत हो जाती है। 4 बजे से लोग यहाँ जुटना शुरू हो जाते हैं और बात चुनाव की होती है, बात नेताओं की होती है। और जाहिर तौर पर इस मिर्ची को नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर ये कचौड़ी के साथ सब्जी में जो मिर्ची दे रहे हैं, इस बार 22 के दंगल में ये जनता जब अपना बटन दबाएगी तो आखिर किसके लिए मिठास होगी और किसके लिए ये मिर्ची होगी, ये तो वक्त बताएगा। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। हर तरफ एक ही शोर है, कौन जीतेगा इस बार? अलीगढ़ की खैर विधानसभा के टप्पल क्षेत्र में मौजूद है और ये गांव आप देख सकते हैं टप्पल है, जहां पर इस बार चुनावी माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर इस बार के चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा। गांव में कितना विकास पहुंचा है और इस बार गांव में लोगों को कितने सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और 22 में माहौल कैसा है, हम जानेंगे। ताऊ हमारे साथ हैं। क्यों ताऊ, कहाँ जा रहे हो? जानले पे जा रहे हैं, खेतन पे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है चुनाव को जाबार? कुछ हैरो है 22 में वोट डालोगे? वोट तो डालेंगे, वोट क्यों डालेंगे, काई डालेंगे। काम फाम भयो है? अरे हमारा कोई काम ना हो जी। काम फाम ना भयो? हमारे तो कोई 2 रुपया न आए। तो अखिलेश को वोट दोगे कि योगी को दोगे? अब देखो वोट की तो टाइम पे ही बताएंगे, जहाँ देंगे। तुम्हें क्या लग रही है अम्मा, कौन को वोट देगी जाबार? काम करेगा बोलो जरा, कौन को दे वोट? गाँव में काम भयो है? गाँव में काम का काम भयो? 1000 को सिलेंडर दे रहे गरीब आदमी ने। तो तुम्हें क्या लग रही है जाबार चुनाव में? खा रहे हैं सिलेंडर 1000 को है, घर बनना मजदूरी ने। न घोड़ा है न बैलगाड़ी है, अब रोड शो की बारी है और हम टप्पल में हैं, क्योंकि खैर विधानसभा में है और यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे का जो मोड़ है, यहाँ पर हैं लोग हमारे साथ हैं जो अलग अलग। क्या भैया कैसे हो? बढ़िया है जी। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। वोट डलियो? हाँ, कौन को दियो जाबार? मोदी को देंगे। मोदी को दियो? काहे? मोदी बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है? क्या ताऊ कहाँ है रहो, सब ठीक है? ना बिल्कुल बढ़िया है भैया। कैसे चश्मा उस्मा लगा के बड़े सुंदर लग रहे हो। अच्छा जी। चुनाव कैसा है जाबार? चुनाव तो भैया जैसा है वैसा है। हाँ, लेकिन हमारी समझ में पार्टियां सही नहीं, पार्टियां सही ना है? कोई सी भी। क्यों? ये इतनी सारी पार्टियां बनी हुई हैं। पार्टी बनी पड़ी है, सभी टोटल बेईमान है। ये हमारे चैनल की गाड़ी है। ये कौन सा चैनल है? ये आपका न्यूज 18 उत्तराखंड हैं? न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चैनल एक ही है, कौन सा चैनल? ये न्यूज 18 देखते हो ना? हाँ बिल्कुल देखते ये हैं। देखते हैं चैनल। बिल्कुल तो देखते हैं। चुनाव में कैसा लग रहा है माहौल? चुनाव में माहौल ठीक लग रहा है जहाँ तक ये, पर वापसी में कौन सत्ता में आ पाए, या तो भाजपा या सपा। टक्कर है? टक्कर है। तो जाबार माहौल गर्म लग रहा है। माहौल बहुत गर्म है और किसान भी और आम जनता भी बहुत परेशान है। कुछ और लोग हैं। ये रोड शो की गाड़ी यहाँ पर है। भैया रे, ये देखो, ये बाइक से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? अपने गाँव। गाँव को जा रहे हो? गाँव फार्म में कहाँ है? खाना फाना बन गो? हाँ बिल्कुल। ये जाबार वोट डालोगे? वोट है? हाँ कहाँ है? वोट है।
कौन को दियो जाबार वोट? योगी, योगी को काहे? क्योंकि अच्छा किया है उन्होंने हमारे गांव में बहुत, क्या करता हो जो तुम्हारे गांव में, जी बताओ। मतलब घर घर में लेटरिन बाथरूम जो कुछ भी। जिन्हें दिखी ना रहो जे कह रहे कछु ना भयो। यहाँ गैस सिलेंडर योगी मोदी ने किया है, बहुत अच्छी सुविधा की उन्होंने। भले ही पड़े लेकिन उन्हें दिया तो है। चलो रे भैया, ये कह रहे दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोग है भैया। हाँ, चुनाव में पूरी तरह से माहौल गर्म भैया। भैया यहाँ पे जो है गर्मा गर्म चाय भी बन रही है इनके यहाँ पर। और भाई साहब देखो, ये चीनी का डिब्बा है, ये चीनी का डिब्बा है, ये चीनी मिठास होती है। तो नेता इस बार मीठे करोगे कि खट्टे करोगे, ये बता दो। अब ऐसा नेताजी मीठे और खट्टे तो यही है कि मीठे तो कि योगी जी और मोदी जी हैं। अच्छा, हाँ, बाकी तो सबने अब तक कोई काम करके दिया ही नहीं है। अरे बाकी किसी ने कुछ ना किया। हाँ, वो जब तक किया, लेकिन उनके काम को इन लोगों ने और आगे बढ़ाया है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। भैया आ जाओ, तुम आ जाओ, जो बता रहे हैं काम बहुत हुआ है। हाँ, काम क्यों, क्या हालत में क्या लग रहा है? काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है? भी लगे नहीं हुआ काम, है? नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है भाई, बताओ, उसे भी बता दो भैया, काम नहीं हुआ। आप सुनो, आपको फ्री राशन नहीं मिल रहा है? आपको फ्री राशन नहीं मिल रहा तो महीने में हमारे 2 टाइम किताबें नहीं। फ्री राशन मिल रहा है? नहीं मिला हमें, हमारे किताबें नहीं बनाई। तो किताब है यार, वो तुम किताब बनवाओ। फ्री राशन आप लोगों को मिल रहा है, फ्री गैस कनेक्शन आप लोगों को। भाई साहब मिल नहीं रहा, वो कह रहे हैं मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा इनको, इन्होंने अपनी मिल नहीं रहा है। अब देखो भैया यहाँ पे जो है ना, ये हाँ बताइए। वो झोले छपवाए थे मोदी जी ने और योगी जी ने, और उनमें गेहूं और वो देके हमने उसमें गेहूं जमे पड़े थे। गेहूं इतना बेकार अनाज, ये क्या मतलब जनता को आप पागल समझ रहे हो? जनता क्या भीख, आप मतलब आप एक भीख दे रहे हो? मतलब भिखारी है गांव के लोग, उन्हें जा रहे हो, उन्हें सड़ा हुआ ना। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब हम जवाब देंगे। हमने देखा है, हमने खुद देखा है, वो उस झोले की इतनी अच्छी क्वालिटी इन्होंने बनाई है, वो फटेगा नहीं कितना। और उसमें इतना सड़ा हुआ अनाज, इतना सड़ा हुआ, आज ही मेरे घर लगा हुआ है, आज ही मेरे घर लगा हुआ है। तो देखिए भैया, ये जनता की बात है जिसको न्यूज 18 अपने रोड शो के जरिए जान रहा है। लोग यहाँ पर पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी क्षेत्र में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि आखिर माहौल कैसा चुनाव का बना हुआ है, और रोड शो के जरिए जानते हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। खैर, विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर खेत में सरसों की जुताई चल रही है और जो किसान लोग हैं वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। कैसा चल रहा है माहौल 2022 का भैया? बीजेपी तो आनी नहीं है हमारे यहाँ, तो आरएलडी पार होगी। हैंडपंप काम करेगा? हैंडपंप पूरा काम करेगा। काहे काम वाम है ना भयो? ना भयो भैया, हमारे तो मतलब आलू ना बिके। आलू का बताओ मतलब क्या वो चल रहा है भाव? क्या चल रहा है भाव बताओ? अब तो फिलहाल वही चल रहा है 250-300 रुपए। ताऊ तुम्हें क्या लग रही है जाबार जा का है रो चुनाव में जाबार? भैया गांव हल्ला है यार, टाइम पे भैया को बीजेपी की तो कोई वोट दे रोना है बेटा। सब लोग दल की बात कर रहे हैं यहाँ तो, क्योंकि बीजेपी ने कोई कसर ना छोड़ी, किसानों के सत्यानाश रहे। ये विधायक ने यहाँ पे काम वाम ना कराया, क्या करो? तो गाँव में देख भी ना आवे, वहाँ का कर जाए, देखने भी नहीं आए। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने ट्रैक्टर पे बैठ करके ये जानने की, समझने की कोशिश की कि आखिर कैसा चुनावी मिजाज यहाँ पर चल रहा है। तो भाई साहब, गांव देहातों में आना और ट्रैक्टर पे यहाँ पे चीज़ों को समझ करके चलिए अब आगे और जगह चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये गांव में हरियाली बहुत है और कैसा है मिजाज चुनाव का। आइए जानते हैं। गांव-गांव में तस्वीर समझने के लिए ये रोड शो निकला हुआ है और हम निकल ही रहे थे कि हमें यहाँ पर चट्टारी के गांव उसरे में बहुत सारे खिलाड़ी मिल गए। आइए, जो कि यहाँ पर वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं। हम कैमरामैन विपिन से कहेंगे जरा ये तस्वीर भी दिखाइए विपिन, कि किस तरीके से यहाँ पर वॉलीबॉल का खेल चल रहा है। अब देखिए, ये वॉलीबॉल का खेल भी सियासत के खेल की तरह है कि गेंद कभी किसी पाले में होती है। भैया जरा हमें भी जरा गेंद दे दो, क्योंकि ये जो गेंद है बेसिकली ये लोग खेल जरूर रहे हैं, लेकिन ये सियासत अगर समझा जाए तो अगर एक पार्टी का खेमा ये है और एक पार्टी का खेमा वो है, तो भैया गेंद तो कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है, ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा है। तो अब ये गेंद इस विधानसभा में किसके पाले में होगी, इसका फैसला कौन करेगा भैया? जनता करेगी, जनता करेगी। कौन करेगा? जनता ही करेगी ना। तो देखिए भाई कैसे इसको खेलते हैं, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये सियासत की गेंद है।
अब जो विधायक यहां से चुने गए 2017 में, वो 2022 में चुने जाएंगे या कोई और चुना जाएगा, इसका फैसला जनता ही करेगी। और जैसे ही उछाल दी गेंद तो देखिए साहब खेल शुरू हो गया। अब इसके बाद से क्या भैया चुनाव में वोट डालोगे? यस सर। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? बढ़िया लग रहा है। क्या है 22 में खेला होवे कि कुछ और होवे? खेला हुआ है। खेला होवे तो तुम खेल रहे हो, जो खिलाड़ी निकले भय हो, कौन चुनाव भयो काम में? कोई स्टेडियम बनो। स्टेडियम ना जी, देख रहे हो ऐसे खेल रहे हैं, घास पास है रही चारों तरफ। तो कछु ना भयो? वैसे तो बढ़िया है, बढ़िया खेल रहे हो, हमारा तो खेल बढ़िया चले। का हमारे प्रधान जी ने करवाओगे काम तो खेल के लिए कराया प्रधान जी कह सके हम तो। अच्छा भैया ये बताओ काम फाम भयो है? हैं? ना भयो। मुस्कुरा रहे हो, का नौकरी फोकरी मिल रही है ना मिल रही? ना अभी तो गांव फार्म में गांव फार्म एयरफोर्स को रिजल्ट भी ना आया अभी तो। गांव फार्म के छोरा कहीं निकल रहे हैं मैं ना अभी के पेपर ही ना करा रहे, पेपर ही भी ना, पेपर को कैंसिल करा देते, पोस्टपोन करा देते। तो तुम का दिक्कत में चल रही होगा और क्या। अरे भैया अब ये पाले में थे हम, अब दूसरे पाले में चलते हैं, उससे समझते हैं कि उस पाले में क्या चल रहा है। इस पाले के भी लोग हमारे साथ हैं। ये मान लो दूसरा दल का पाला, ये दूसरा दल का पाला, तो गेंद जो है किसी पाले में। क्या भैया गाँव में काम हुआ है? भैया काम वाम तो ऐसा ही है, बाकी विधायक जी तो हमारे यहाँ के ही ना है, गाँव में एक दिन विधायक जी तो ढूंढे थे पाम ही ना है। अभी गेहूं तुलाई की बात थी, उन्हें फोन कर करके मर गए हम, क्या आओ जी हाँ गेहूं ने तुलवा दो, गेहूं का उन्हें लिए ना है काऊ भाव, और जो है बड़ी दिक्कत हुई है। योगी जी तो कह रहे सब हुआ है काम फाम, सब जगह अधिकारी सब तोल रहे गेहूं फोन उठाने बंद कर दिए। और किसी गांव में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि आखिर ये जो सियासी खेल है वो भले ही इस वॉलीबॉल के खेल से अलग हो, लेकिन शय और मात का खेल सियासत का ही खेल होता है। और इस विधानसभा में कौन किसको मात देगा, कौन किस पर जीत हासिल करेगा, इसका फैसला यहाँ की जनता ही करेगी। आइए ये महासंग्राम है 2022 का, और इस वक्त हम खैर विधानसभा में मौजूद हैं कि आखिर गांव के मतदाता क्या सोच रहे हैं 22 के सियासी दंगल को लेकर के। और ये देखिए ग्रामीण अंचल के जो वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। आप सब वोट डालेंगे? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए, वोट डालेंगे ना? तो देखिए ये पूरी तरह जोश में है, वोट डालेंगे। इनसे हम समझेंगे कि आखिर इनकी विधानसभा में 22 को लेकर के, यानी कि 2022 का जो सियासी दंगल है उसको लेकर के माहौल कैसा है। क्या भाई साहब 2022 में क्या होने जा रहा है, कैसा चुनावी माहौल है? आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी पूरे बहुमत से आएंगे, बीजेपी सरकार बहुत बहुमत से आने वाली है। पूरे गांव में बीजेपी की वोटर है, क्योंकि किसानों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, मजदूरों का सम्मान केवल मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है, किसी ने नहीं किया। अखिलेश कह रहे हैं साइकिल चलेगी, 350 सीटें टूट गई भाई साहब, साइकिल कहीं नहीं है। कौन किसको मात देगा, क्या लग रहा है? ये तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, मुद्दे तय करेंगे। पिछले 7 साल में किसान परेशान है, रोजगार नहीं मिला, सड़कें मिली है, बिजली मिली है, ठीक है। केवल इनकी जो उपलब्धियां, केवल 370 मिला, राम मंदिर मिला, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा मिला। आप क्या कहोगे? योगी देंगे जी। योगी को? हाँ। क्या गांव फार्म में काम है जी? 200 रुपया कट्टा आलू बिकवाए हो। 200? हाँ, 1400 रुपया कुंटल, 1400 रुपया कुंटल धान बिकवाए हो, 1500 रुपया कुंटल गेहूं बिके हो। ये हमारे जो देखो ताऊ हमारे मुस्कुरा रहे हैं, ताऊ ये मुस्कुरा रहे हो, ये कह रहे, ये जैसे कह रहे कि 200 रुपया कुंटल, 300 रुपया कुंटल, तुम मुस्कुरा रहे। तुम्हें क्या लग रही है झूठ बोल रहे? झूठ बोल रहे? ये बताओ, झूठ बोल लो, झूठ बोल रहे? खूब तेज आलू बिको, 2200 रुपया कट्टा ताई ना मिलो, पिछली साल ताई पूछो यार ये 2200 मिलो को ना मिलो। 200 रुपया कुंटल बिके हो जी? जब बिके हो कांग्रेस के जमाने में बिके हो तो 100 रुपया कट्टा बिके हो। और अब तो जो है योगी की सरकार है, योगी की सरकार बनाएगी, और कोई वोट ले जाए तो झगड़ा बाजे को 5 साल। तो आइए अब गांव में चलते हैं, और गांव के अंदर खेतों में क्या माहौल है, युवा क्या सोचता है, महिलाएं क्या सोचती हैं, वो जानते हैं और समझते हैं इस रोड शो के जरिए, जिसके जरिए हम पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का हाल जान रहे हैं, और जान रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर कैसी है, और विधानसभाओं में जनता ने अपने नेता को कहां पर रखा है, पास की कैटेगरी में या फेल की कैटेगरी में, और जनता क्या सोचती है। तो चलिए आगे चलते हैं। आधी आबादी के बिना हर बात अधूरी है, और जब गांव में आते हैं तो महिलाएं जब बात करती हैं तो कहती हैं कि सुबह से ही 4 बजे से ही घर की दिनचर्या शुरू हो जाती है। जब शहरों में जाते हैं तो देखते हैं कि 9-10 बजे तक
लोग अपने घरों से सोकर नहीं उठते हैं, लेकिन ये गांव की महिलाएं हैं जो खेत में काम तो करती हैं और घरों के कामकाज में भी बहुत तेज होती हैं, और ये भी अपने वोट के लिए जागरूक हैं। ये जागरूक वोटर हैं जो अपनी सरकार अपने वोट से चुनती हैं। हमारे साथ कितने बजे गांव का जीवन शुरू हो जाता है, कैसे आप जीती हैं, क्या कहेंगी? योगी और योगी 4 बजे काम शुरू हो जाए। कैसे गांव में काम करती हैं, क्या कहती हैं? पोहन की करें, खेत की करें, सब चीज की करें भैया। क्या लग रहा है, चुनाव है 2022 में, पहले भी वोट डाले होंगे नेताओं को, कोई नेता आया कभी बातचीत करने? ना आया, कोई कभी मिलने नहीं आया ना। किसी ने पूछा नहीं क्या दिक्कत है, योगी या अखिलेश जो बड़े बड़े नाम है, विधायक आए? ना आए, कोई पार्टी के ना आए। तुम्हें क्या लग रही है? योगी मोदी तो आए थे। योगी मोदी तो आए थे। चुनाव में कैसा लग रहा है इस बार, वोट डालोगी? डालेंगे। काम फाम भयो है काम में? गैस सिलेंडर है, क्या हुआ है? गैस सिलेंडर भी आए, कन्या के लिए भी पैसा मंजूर हो रहे हैं। सरकार के जो योजनाएं उनका लाभ मिला है, फायदा मिला है? हाँ, मिल रहा है। बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ हैं। माता जी प्रणाम आपको, ठीक हैं आप? कितनी बार वोट डाल चुकी हैं अब तक आप? अब जिन कितनी बार डाल रही हूँ मुझे ध्यान ही ना भैया। याद ही नहीं है कितनी बार वोट तो डालती हो ना? बोलती डालती हूँ। कैसा लगता है वोट डालने? बहुत अच्छा लगता है। कैसा, अब की बार भी वोट डालोगी? हाँ डालेंगे। क्या क्या नेता आते हैं वोट डाल के, जैसे वोट आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं तो नेता आते हैं? हाँ आते हैं। क्या कहते हैं? हमारी डारो पर डालेंगे न कि मोदी की। अच्छा, काम करो है? हाँ जी। क्या करा? सब कुछ किया है, बच्चों को दिया है और पेंशन बांधी है, सब कुछ किया है। चुनावी माहौल पूरी तरह से इस विधानसभा में बना हुआ है। आगे और भी जगहों पर चलते हैं और वहां के सियासी नब्ज को टटोलते हैं कि आखिर इस बार का मिजाज कैसा है, और इस रोड शो के जरिए और भी तस्वीरें आपके सामने लाते हैं। खैर विधानसभा के गौमत चौराहे पर है, ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा ये बात बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की पैंठ रही है। इस विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछली 5 बार में 3 बार राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चुन करके यूपी विधानसभा के अंदर गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग खैर विधानसभा से ही हैं, कैसा लग रहा है इस बार का चुनावी समीकरण? बीजेपी। क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव पर हावी हैं? चुनाव पर हावी सभी मुद्दे ऐसे हैं। राम मंदिर वाला मुद्दा है, राम मंदिर में जैसा बीजेपी ने किया किसी ने आज तक किया ही नहीं। 370 है, सड़क है, किसानों की बिजली है और ट्रांसफार्मर है, गुंडागिरी खत्म। और अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं सत्ता में। अखिलेश तो खुद ही गुंडागिरी करवाते हैं। ये हमारे यहाँ घर से गाय को खोल ले जाते हैं, लड़कियों से छेड़खान होती है, बदतमीजी। आप क्या कह रहे हैं, चुनाव में इस बार क्या चल रहा है? बीजेपी का माहौल बना है? बढ़िया। कैसा? बढ़िया बन रहा है, काम बढ़िया, विकास बढ़िया हो रहा है। मजदूरी करते हो, कैसा है चुनाव आ रहा है 2022 में, कुछ मिला है कि कैसा चुनाव होगा इस बार? बढ़िया होगा चुनाव। किस किस के बीच टक्कर रहेगी? मुझे तो मालूम ना, सबके बीच टक्कर रहेगी। सबके बीच रहेगी। तुम्हारा काम धाम कैसे चल रहा है? मद्दा चल रहा भाई साहब, अभी तो कहाँ है कमाई धमाई ना है रही? कहाँ हल्की चल रही है कमाई। क्यों भाई साहब, कैसे चल रहा है चुनाव? 2022 में चुनाव है, कौन के बीच टक्कर लगेगी? कौन के बीच में टक्कर लगेगी? हाँ देखो जी, यहाँ तो लोकदल चल रहा है। लोकदल हैंडपंप, हैंडपंप चलेगा, कमल वाले चलेंगे? हैंडपंप चलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है? हैंडपंप ही जीते हो, कमल ने कहा करो है इलेक्शन तो है जाए, पेपर कागज बंद है जाए, मंडी बंद है जाए, वैसे तक इलेक्शन चलेगा। और जब ये तक आदमी वोट दे ना, एक के ऊपर एक चढ़ जाए, और जब पेपर में तो एक टेबल पीछे बैठते। तो भैया ये चुनाव का माहौल यहाँ मंडी में भी बना हुआ है। लोग कह रहे हैं इस बार लोकदल का, लेकिन देखिए साहब यहाँ से जो है समीकरण शुरू होता है और इसको समझना होगा कि ये भार जो है ना जनता की तरफ ज्यादा है, और जिसका भार ज्यादा होता है ना उसकी तरफ नेताओं को आना पड़ता है, यानी जनता के दरवाजे पर आना पड़ता है वोट मांगने के लिए, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि खैर में विधायक अगला कौन होगा। गांव-गांव, गलियों-गलियों में घूमते घूमते हमने खैर विधानसभा की सियासी तस्वीर को आपके सामने रखा कि किस तरीके से ग्रामीण मतदाता, किसान, अलग अलग वर्ग के लोग
इस विधानसभा में 2022 के सियासी दंगल को लेकर क्या सोचते हैं। तो आगे अब चलते हैं किसी और विधानसभा में इस रोड शो को लेकर के और वहां की सियासी तस्वीर आपको बताएंगे और वहां के समीकरणों की सियासत को भी आपको समझाएंगे। तो चलिए मैं और विपिन चलते हैं एक और विधानसभा क्षेत्र में जहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे।